हमारे साथी काशिफ मुश्ताक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जो निशात पे कराची में DHA में वाक़या हुआ है, इट इज़ अ प्रैक्टिकल शूट आउट जो कि दो पार्टियां आपस में लड़ी हैं। और मैं कुछ ग्रुप हैं फेसबुक पे, उसकी वीडियोस, तस्वीरें, और लोग कह रहे हैं कि वी आर ट्रॉमेटाइज्ड, हम अपनी खिड़की से नीचे डेड बॉडीज पड़े हुए देख रहे हैं। अच्छा, ये कुछ नई फुटेज भी आई है, कुछ पुरानी भी है, हम ज़रा इस पे बात भी करेंगे ज़रा डिटेल में। इस पे हम तफसील से बात कर लेते हैं फिर, क्योंकि जान गई है अब्दुल्ला, एक सेकंड, ये फुटेज हमने अब चलाई है कि लोग जरा देख लें। ये अभी अभी मौसूल हुई है एक्चुअली। ये ताज़ा एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं जो आप जियो न्यूज़ पर देख रहे हैं। इस शूट आउट में दो ग्रुपों में तसादुम हुआ है, लड़ाई हुई है। फहद बुख्ती और अली हैदर बुख्ती के गिरोह थे। फायरिंग के तबादले में फहद बुख्ती समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मुतअद्दिद गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अली अकबर बुख्ती और फहद बुख्ती आपस में कजन्स हैं और नवाब अकबर बुख्ती के भांजे और भतीजे हैं। अच्छा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर 2 और केसेस भी हुए, हमने पिछले घंटे में उसकी बात की थी। तो वी आर गोइंग टू आस्क आवर कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ, हु इज सिटिंग विद अस। काशिफ, ये फिल्मी सीन लग रहा है। आई एम सॉरी कि 2 ग्रुप्स मिले हैं, क्या एक दूसरे को चेस कर रहे थे या डिसीजन थी कि हम इधर मिलके बात करेंगे या मारने के उससे ही आए थे? क्या हो रहा है? देखिए, इनकी कोई पुरानी दुश्मनी है जो तफ्तीशी हुकाम है। अब तक उनकी तफ्तीश में ये पता चला है कि इनकी पुरानी दुश्मनी थी। पुरानी दुश्मनी पे इन्होंने डिसाइड किया था एक पॉइंट के, इस पॉइंट पे हम गैदर होंगे और उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरह ये पहुंचते हैं, जो CCTV भी हम देख रहे हैं कि ये पहुंचते हैं और उसके 10 सेकंड बाद ही जो है आपस में ये गाड़ियों से मुसल्लह अफराद उतरते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो इट्स मीन कि पहले से ही ये डिसाइडेड थे दोनों ग्रुप्स एक तो आपस में कज़न्स हैं, बुख्ती फैमिली से इनका ताल्लुक है, और इन्होंने उतरते साथ ही फायरिंग की और अंधाधुंध फायरिंग की है। जब ये CCTV एंड पे आप देखेंगे तो उसमें बाकायदा भगदड़ मचते हुए भी दिखाई दे रही है कि लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। तो ये एक तो इन्होंने एक पॉइंट ऐसा पिक किया कि जिसमें देखा जा सकता है कि एक सुनसान गली को इन्होंने चुना कि यहाँ जो है हम इसको एंड करेंगे, गाड़ियाँ रोकेंगे। रोकते साथ ही इसमें से मुसल्लह अफराद उतरते हैं, उतरने के बाद वो फायरिंग करते हैं और कुछ लोग नीचे गिरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस गली में जो पहला शॉट है उसमें बच्चे, फैमिलीज गुजर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही मतलब ये कोई रात के 3 बजे का वाकया नहीं है, ये एग्जैक्टली किस टाइम हो रहा है, क्योंकि ये एक रेजिडेंशियल एरिया है। बिल्कुल ऐसे ये 11:40 पर जो है इनकी गैदर हुई है यहाँ पर, और उसके बाद ये तकरीबन 11:50 पर ये फायरिंग का वाकया रिपोर्ट हो गया। उसके बाद लोग यहाँ जख्मी हुए, और जो इनिशियली रेस्क्यू काम या फिर तफ्तीशी काम में बताते हैं कि तमाम तर लोग अपनी ही गाड़ियों में दोबारा लोड किए हैं और उनको लोड करने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इनमें से एक की डेड बॉडी जो है वो पुलिस हुकाम ने फैमिली के हवाले कर दी है। बाकी का पोस्टमार्टम जो है वो जो फहद बुख्ती हैं, जो उनके भतीजे हैं, उनकी डेड बॉडी कर दी है। तो ये इनकी रिहाइश भी इधर, ये मतलब ये आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये यहाँ ये इस लड़ाई के लिए आए थे या रहते भी कहीं आसपास? क्योंकि सड़क पे तो बात नहीं होगी ना, कोई फ्लैट होगा, कोई कुछ होगा, ऑफिस होगा। ये काफी अरसे से DHA के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ ये रह रहे थे, और इनका काफ़ी अरसे से, इससे पहले भी इस तरह आपस में मिल चुके हैं। इनकी तल्ख कलामियाँ हो चुकी हैं। जो तफ्तीशी हुकाम हैं, DIG साउथ है हमारी, उनसे जब इस पर तफसीली बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि इन्होंने आज भी इसी तरह का प्लान किया था कि हम बैठेंगे और बात करेंगे। लेकिन जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह आप देख सकते हैं CCTV में भी कि एकदम से डबल केबिन गाड़ियाँ आके रुकती हैं और फौरी से ये तमाम तर मामला हो जाते हैं। बिल्कुल, इनको देख के लग रहा है कि बातचीत अगर कभी कोई होनी होती है उसका टाइम निकल गया और अब हम ये आज अच्छा, ये फहद बुख्ती तो मारा गया, अली हैदर की क्या जख्मी है? नहीं, इसमें वो हैं, उनके 3 लोग जो हैं वो इसमें जांबाक हुए हैं, वो खुद सेफ हैं उसमें। अच्छा, इसमें जो है फहद बुख्ती और इसके समेत इसका एक और जो साथी था वो इसमें मारा गया है। तो एक ग्रुप के 2 लोग मारे गए, एक ग्रुप के 3 लोग मारे गए। हम डिफेंस और क्लिफ्टन की बात करें, हुमा आप भी बात कर रही थी, एक्सट्रीम स्नैप चेकिंग है। गुज़श्ता 1 हफ्ते से हम नोट कर रहे हैं, CVU पे भी नाका है, फलाना जगह भी नाका है। मतलब पुलिस की इतनी नफरी है, इतनी पुलिस की नफरी के बावजूद, एंड इट वाज अनयूजुअल। हम और मैं, हम दोनों करीबी रहते हैं, तो हम यही आपस में इस वाक़े से पहले बात कर रहे थे कि बड़ी अनयूजुअल नफरी आजकल नजर आ रही है। क्या है कि लोग ये गने, ये जंगी असलहा है, मतलब ये वेपन्स जो है ना, ये कोई वॉर असॉल्ट वेपन्स टाइप के सड़कों पे पीछे डालों में ये जंगी असलहा लेकर जा रहे होते हैं। ये कल्चर है ना, ये कल्चर हमने देखा है, इस पे कोई क्यों नहीं हाथ डालता? बिल्कुल अब्दुल्ला, आपने अच्छा पॉइंट उठाया। इस CCTV में आप ये देख सकते हैं कि असला किस तरह का इस्तेमाल हुआ है और कितना जदीद वो असला है जो इनके पास था। अच्छा, जब पुलिस हुकाम से हम बात कर रहे हैं, SSP साउथ से हमारी बात हुई, उनकी जानिब से कहा गया कि ये इनके गनमैन हो सकते हैं, लेकिन
गनमैन अगर ये इनके हैं, किसी एक गनमैन ने जो एसओपी होती है वो फॉलो नहीं की हुई है। सारे सिविल ड्रेस में आपको नजर आ रहे हैं और कोई इनमें इनके गनमैन की जानिब से तो फायरिंग हुई नहीं है। तमाम तर लोग जो गाड़ी के इनसाइड और आउटसाइड सवार थे उन लोगों ने आपस में ये फायरिंग की और फायरिंग करके उनका मोटिव ही यही था। और ये बाकायदा ये इलाके मकीन जब हम वहाँ पहुंचे थे हमने देखा था कि वो कहते हैं कि ये इलाका गूंज रहा था बाकायदा कि बिल्कुल ऐसे ही है कि इतनी कोई रागीर तो जख्मी नहीं हुआ इसमें कोई रागीर जख्मी नहीं हुआ। ये एक मिरेकल है बाय द वे, इतना अगर गन पावर और ये यूज हो रहा हो तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें इर्द गिर्द कुछ आम आवाम भी नजर आई है। पुलिस वाले जो नाकों पे मोटरसाइकिलों वालों को रोक रहे होते हैं उन्हें ये डाले और इसमें पीछे बैठे हुए गनमैन नहीं नजर आते, बट दे वुड दे डेयर स्टॉप देम? शायद नहीं, क्योंकि असर और रसूख वाले लोग होते हैं, बिल्कुल ऐसा भी है, कनेक्शंस भी होते हैं, ऐसा भी है। और साथ साथ जब इनको रोकते हैं तो जाहिर सी बात है ताल्लुकात भी होते हैं, फिर साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि हमारे पास ये जो लाइसेंस्ड वेपन्स हैं हमारी दुश्मनदारी है, इसलिए करिए हमारी दुश्मनियां हैं। जब ये कल ये वाकया हुआ तो 2 जगह पे बाकायदा प्रोटेस्ट की सूरत हाल भी बन गई थी। एक जिना हॉस्पिटल के बाहर जहां इनकी डेड बॉडीज लाई गई और जख्मियों को लाया गया, और फिर जहां इनका आबाई ताल्लुक है बलूचिस्तान में वहां भी बताया गया कि सड़क ब्लॉक की गई बुगटी कम्युनिटी की जानिब से और बाकायदा इस पर एहतजाज किया गया है। तो इनका असर असुख तो ना सिर्फ कराची में, एक और चीज ये बात अब लग रही है कि इधर रुकने नहीं वाली, क्योंकि एक साइड का एक बंदा तो गया, मेन बंदा तो गया, तो दूसरी साइड का मेन बंदा बच गया। तो ये आप किस तरह इसको अनफोल्ड होते हो? यहाँ मरने मारने पे आ गए हैं और एक साइड ऑब्वियसली खत्म हो गई है, दूसरी है मतलब तस्वीर होगा या बदला होगा। आई एम जस्ट थिंकिंग, आप कह रहे हैं कि पुरानी दुश्मनी है, तो ये तो पुरानी दुश्मनी तो चल रही है अभी तक, ये तो रुकने नहीं वाली। बिल्कुल ऐसा ही है, ये पुरानी दुश्मनी चल रही है और मजीद चलती भी रहेगी। अभी तो पुलिस की जानिब से ये भी कहा गया है कि दोनों पार्टियों की जानिब से 2 मुकदमा इसके दर्ज होंगे। जब ये मुकदमा दर्ज होंगे उसके बाद फिर मजीद चीज़ें भी सामने आएंगी। उसके बाद जो ये दुश्मनी जो इनिशियली तौर पर तफ्तीशी हुकाम को ये लगता है कि ये मजीद बढ़ेगी और इनकी दुश्मनियाँ इसी तरह, जब हम तफ्तीशी हुकाम से बात करते हैं या SSP से बात कर रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि इनकी दुश्मनियाँ कई सालों से चलती आ रही हैं और वो शायद ऐसे ही चलती रहेंगी। ये मुकदमों पे तो ये नहीं लगता कि ये सुनते हैं, इनको मैटर नहीं करता, ये तो खुद ही आके अपना फैसला लेते हैं। मुकदमा कौन करेगा? मुकदमा अगर इनकी फैमिलीज की जानिब से करवाया गया कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, सरकार की मदयत में 2 मुकदमा ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ है। मगर एक और वाकया जिस पे बड़ी तशवीश है, पर्टिकुलरली ताजर बिरादरी को, कराची हब है इकोनॉमी का हमारे, इतनी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इतने बड़े कारोबारी अफराद हैं, मारूफ ताजर गायब है, जुल्फ़िकार अहमद साहब। बिल्कुल, ये जुल्फ़िकार अहमद अपने एक दोस्त के साथ जो है वो लियारी एक्सप्रेसवे के करीब एक इलाका है आगरा ताज का, वहाँ से ये गुजर रहे थे माड़ीपुर के करीब से। वहाँ से इनको पिक किया गया अपने दोस्त के हमरा, एक डबल केबिन गाड़ी आई है उसमें इनको लेकर गए हैं और उसके बाद इनके दोस्त को चंद कदम दूर जाके उतार दिया और इनको अपने साथ ले गए और अब तक लापता हैं। कितने दिन पुलिस के ये इसको 2 दिन गुजर चुके हैं। किसी ने पे शक है फैमिली को? फैमिली की जानिब से पुलिस ने कहा कि कोई शक है या कोई चीज़ है या फिर आप इसका मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं, तो फैमिली ने मना किया। फिर पुलिस की जानिब से जिस दोस्त ने ये तमाम तर कार्रवाई के बारे में बताया उस दोस्त की मदयत में मुकदमा दर्ज करना चाहा तो उन्होंने भी मना कर दिया कि हम मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहते। इसकी एक एप्लीकेशन जो है जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं ये कलरी थाने की हदूद में जमा करवाई गई थी। हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, कोर्ट से रुजू बिल्कुल, लेकिन आज इसका जो है वो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। फैमिली एग्री हो गई है। हमारी कुछ देर कबल ही जो है वो SSP से भी बात हुई है तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इसका बाकायदा मुकदमा भी करेंगे। जाए वकुआ की मेन की जो CCTV फुटेज है वो नहीं मिली है। मतलब तशवीश होनी चाहिए वज़ीर आला को, गवर्नर को, सबको तशवीश होनी चाहिए, बिकॉज़ कराची में कोई ताजर इस तरह उठाया जाता है। और फिर इसमें इतने दिन भी गुजर गए हों, लेकिन ये भी एक सवाल बनता है कि फैमिली क्यों नहीं इस पे मुकदमा कराना चाह रही थी? मतलब ये सवाल ये है ना, ये क्वेश्चन जरूर है। एक तो फैमिली, दूसरा जो आई विटनेस था, आई विटनेस की मुदय्यत में पुलिस ने चाहा कि हम मुकदमा दर्ज कर लें लेकिन उसने भी डिनाई कर दिया। लेकिन अब एग्री कर गए हैं, आज इसका मुकदमा होगा, मजीद इसकी तफ्तीश की जाएगी। और जो जाए वकुआ है उसकी CCTV फुटेज पुलिस की जानिब से नहीं मिली है, वहाँ कोई कैमरा ऐसा नहीं था, लेकिन पुलिस ये दावा कर रही है कि हमें रूट की जो है वो CCTV मिल गई है, तो उस रूट के हवाले से हम मजीद चीजें उन पर तहकीकात तो इसलिए भी हो गया क्योंकि इतने दिन गुजर गए, बात फैल गई है कि मुकदमा बनता था। अच्छा, अब वो बताएं कि वो जो टैंकर कल भी हमने ये फुटेज दिखाई थी, खतरनाक किस्म की फुटेज थी जिसके नीचे वो उल्टा टैंकर, नीचे गाड़ी भी दब गई, एक बंदा मर गया बीच में। क्या हुआ उधर? क्या ब्रेकें फेल हो गई थी, बारिश की वजह से स्लिप हो गए, क्या हुआ? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये हादसा मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट हुआ, लेकिन उसके बाद मामला कुछ ऐसे था कि ये हुआ कोई रात गए 1:30 बजे के करीब।
रात से लेके सुबह सवेरे तक जो ट्रैफिक की हशर नशर था पूरे शहर में, हम ट्रैफिक पुलिस हुकाम से जब बात करते थे तो वो कहते थे इलाकाई पुलिस देखेगी, इलाकाई पुलिस कहती थी कि जो मुतलका इंतजामिया है उनके पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए था। इस जो टैंकर कल्टी हुआ था, उल्टा था, इसमें जो है जो जहाज़ों में फ्यूल भरा जाता है वो फ्यूल था, जेट ऑयल था, जेट फ्यूल था इसके अंदर। इस लेवल के कंटेनर में जा रहा है। अच्छा, पहले ये बात हो रही थी जैसे गैसोलीन टाइप, बिल्कुल ऐसे ये वो और लोग बोतलों में जमा कर रहे हैं उसे। अच्छा, कोई एक्सपीरियंस्ड अमला वहाँ नहीं था। ट्रैफिक पुलिस ने अपनी मदद आपके तहत जो है इसको पहले हटाने की कोशिश की, लेकिन जब ये पता चला कि इसमें जेट फ्यूल है और ये फ्लेमेबल है और ये किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है, तो वहाँ से तमाम तर सड़कों की उनकी मजबूरी थी कि उसको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से मेन शारा फैसल हो या उसके अतराफ की सड़कें तमाम तर ब्लॉक हुई। फिर इसका तरीक़ेकार ये बनता था कि इसको जो है कोई सक्शन पंप लगा के इसमें से ऑयल निकाला जाए। वो मैंने दिया। आपको याद होगा कि 2 साल कबल जो अहमदपुर शर्किया वाला वाकया हुआ था, ये सेम उसी नौयत का वाकया था। ये तो खुशकिस्मती थे कि फौरी तौर पर जो है वो इस पर कार्रवाई करनी थी, सड़कें ब्लॉक कर दी गई। फिर इन्होंने सक्शन पंप जो है वो किसी प्राइवेट कंपनी से लेकर वहाँ लगाया। लगाने के बाद यहाँ से जो इसमें 40,000 लीटर के करीब जो ऑयल था वो इसमें से निकालने के बाद अदरवाइज ये इधर पड़ा हुआ तो इट्स लाइक अ टिकिंग बॉम्ब। यस, क्योंकि ये तो 3 दिन लग जाते खाली ना। और जिस तरह अहमदपुर शर्किया के वाकये के अंदर जो है वो लोग वहाँ से कैन भर रहे थे, यहाँ से भी वैसे फुटेज आई है, सेम बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ थी। और मैंने बाकायदा खुद खड़े होकर वहाँ देखा कि बच्चे बड़े सब वहाँ से बोतलों में लेकर जा रहे हैं, बाल्टियों में। अच्छा, जो है वो ये जो रूट था जहाँ से ये टैंक इतना बड़ा, मतलब ये फ्लेमेबल चीज है, ये अलाउड होता है इन टैंकर्स को, या रात का वक्त था, रात को अलाउड होता है शायद? देखें, अगर वाटर टैंकर है, फ्यूल, ये ऐसे हैं कि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, ये दिन के औकात में भी अलाउ होता है। जिनकी टाइमिंग फिक्स्ड है, वो जो शहर से बाहर जाने होते हैं, ट्रैफिक पुलिस हुकाम ये बताते हैं उनकी टाइमिंग फिक्स है। लेकिन चूंकि ये पूरे दिन इसकी खपत होती है शहर के अंदर, तो इसलिए करके इनको अलाउ करते हैं। लेकिन आप इस कंटेनर्स की इसकी हालत देखें, जंग आलूद है और इतना सेंसिटिव मटीरियल इसके अंदर जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। और ये बलोच कॉलोनी के कोरंगी से ये निकला था, बलोच कॉलोनी के रास्ते से होते हुए इसने जाना एयरपोर्ट ही था। और दूसरा लास्ट चीज, इसको हुआ क्या था? इसकी ब्रेकें फेल हो गई थी, व्हाट हैपेंड? देखिए, ये जो आपने देखा होगा कि बलोच कॉलोनी का जो ब्रिज है, उस ब्रिज पे ये जैसे ही चढ़ रहा था तो बताया जा रहा है कि इसकी ब्रेक फेल हुई है। इसके नीचे जो है वो एक गाड़ी दब गई, जैसे ये उल्टा है तो ओवर स्पीडिंग कर रहा था, तेज़ रफ्तारी से ऊपर चढ़ रहा था। चूँकि इसके अंदर लोड ज़्यादा था, 40,000 लीटर मैक्सिमम लोड से ज़्यादा लोड था, तो इस वजह से करके ये जो उलट गया। उलटने के बाद जो गाड़ी वाला मरा है जब ये उलट गया, इस कंटेनर को इसको कोई ऑन नहीं कर रहा था। 4 से 5 घंटे तो पुलिस को यही समझने में लगे कि ये किसका है और इसके अंदर है क्या चीज। ये तेल है, जहाज का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, क्या है? स्मेल नहीं होती वैसे, तो उस चीज से इसको वो नहीं पता चल सका। लेकिन ये तेल बहता रहा और लोग बढ़ते रहे वहाँ से। फिर इंतजामिया हरकत में आई है, मुकम्मल तौर पर कॉर्डन किया गया। ये वो सक्शन जब की जा रही थी उस वक्त के मनाज़िर हैं, क्योंकि शुरू में तो ये था ट्रेजेडी कि ये बहता रहेगा जब तक खाली होगा, मतलब बहता रहेगा जब तक खाली होगा तब उठाएंगे। कमाल आइडियाज होते हैं वैसे हमारे पास। नहीं, कमाल आइडियाज इसलिए होते हैं क्योंकि असलियत नहीं पता होती ना, ये एड हॉक बेसिस पे फैसले हो रहे हैं। 4 घंटे तक तो ये समझ रहे हैं कि करना क्या है, लोग इर्द गिर्द से गुजर रहे हैं। इसके लिए कोई मुतलका इदारा होना चाहिए था कि जो इसको कैसे साइड पर करना है, क्या करना है, सक्शन पंप लगाना है। किसी को कुछ यहाँ नहीं पता था, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो इलाकाई पुलिस हो, इंतजामिया हो। ये शहर अल्लाह तवक्कल ही चल रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है। मतलब ये लिटरली विद इन द पास्ट 2 डेज ये क्या क्या हुआ है, ये हमने अभी आपको बताया है। और इसमें वो जो स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह होते हैं ना, वो दूसरी चीज है, वो तो आम सी चीज हो गई है। ये वाकया, ये जो बुक्टी फैमिली वाला वाकया हुआ है, ये अब बेसिस बनेगा इस बात की कि कोई भी इस तरह सिविल लिबास में अपनी क्लैशनकोफों के साथ नहीं डालों में घूमेगा कराची के पॉश इलाकों में या कराची के किसी भी इलाकों में। क्या ये बेसिस बनेगा? अगर बनेगा तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन शायद ये बेसिस ना बने।